तो हेलो मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अंकित सर 90 चैनल में। आप सब प्यार दुआ बनाइए ऐसे। अब वीडियो रोज आता रहेगा। आज होली था, होली खेले थे, सही मतलब बहुत वैसा फील हो रहा था, लेकिन तब भी वीडियो आप ले लाए। कल जो पढ़ाया था उसमें से 2-3 सवाल छूट गए थे, 2-3 सवाल छूट गया था, तो उसी को बताने वाले हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए समय शुरू करते हैं वीडियो। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये छोटा है। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो क्या दिया 12, 15, 21। तो फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। आपको कल सिखाया था अभाज्य गुणनखंड करने को। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले 12 का करेंगे, 2 से काटेंगे, 6 फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, हो गया 2 2 3। 15 का कर लेते हैं, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 3। 21 का कर लेते हैं, 3 से 7 3 21, 7 से। मैंने बोला था कि जब भी विषम संख्या आए तो उसको उसी से काट दो। क्या हो गया 3 गुणे 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुणे 3। इसको ऐसे रहने दो 3 गुणे 7। अब मैंने बोला था कि इनमें से जो भी कॉमन आ जाए, मैंने बोला था कि इनमें से जो कॉमन आ जाए वही आपका एचसीएफ होगा। तो इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है 3 3 3 एचसीएफ बड़ा। अब देखिए मैंने एचसीएफ क्या बोला था कि इन तीनों में से जो कॉमन आए वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो एचसीएफ में से कौन सा कॉमन है, उभयनिष्ठ इसमें से कौन सा है। तो 3 भी इसमें, 3 भी इसमें, 3 इसमें भी है। तो एचसीएफ बराबर 3। एचसीएफ बराबर 3। अब एलसीएम कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था इसको लीजिए, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 3 सब में कॉमन है तो 3 एक ही बार लो, 3 एक बार ले लिया। अब क्या बचा 5 और क्या बचा 7। तो 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ऊपर कर ले रहे हैं। 4 दिया 12 बचे 60, 60 गुणे 7 0 7 42। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम बराबर 420 आ गया आंसर। एचसीएम बराबर 3 आ गया, एलसीएम बराबर 420 आ गया आंसर। आप चेक कर लीजिए, आंसर यही है। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए। नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी विधि से करना है। तो दूसरा है 336 सॉरी 510 92। तीसरा है 336। अरे सॉरी यार, वो वाला नहीं था, एक सेकंड। दूसरा है 17 30 29। 17 30 29 ये लोग आप अपने से कीजिएगा। तीसरा है 8 9 25। 8 9 25 इसी विधि पे होगा सब सवाल। आपको अगर नहीं आएगा कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा सर नहीं आ रहा है या भैया नहीं आ रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपके पास पहुंचा देंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अब ये सवाल हल हो गया, अब चलते हैं अगले सवाल। कैमरामैन वीडियो बंद। चौथा सवाल है कि एचसीएफ इतना किया है तो एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। चलते हैं 1.1 वाले में। पहले वीडियो में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सूत्र से लगेगा। तो चलिए सवाल हल करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणे 657। एचसीएफ दिया ये 9, एलसीएम ज्ञात करना है। इसको ऊपर इधर ले आओ, 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम काटोगे से तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 22 338। एलसीएम इतना आ जाएगा आंसर। ये सवाल 2027 के बोर्ड में छपेगा। वेरी वेरी
है लिख ले लीजिए आप हमसे, एक बार देख लीजिए तो देख करते हैं। एसपीएम दे देगा, अंक यहाँ पे बदल देगा बाबू, ये बात ध्यान देना, गणित में यही करता है पीवाई की नंबर बदल देगा, सवाल वही रहेगा। तो एसपीएम कितना दिया है, तो सूत्र याद रखना, यूक्लिड विभाजित प्रमेय का सूत्र है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो इसका गुणनफल करेंगे तो पांचवा सवाल, हमारा पांचवा सवाल है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n में अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या दिया है वो देख लेते हैं। प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या n, और क्या दिया है 6 के पावर n। तो हम n बराबर 1 2 3 मान लें। ठीक, अभी ये दिया है समीकरण, तो मतलब समीकरण नहीं मान लीजिए, तो n का मान इसमें रखेंगे तो 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3 बंद कर दो। तो जब n का मान इसमें रखेंगे तो अगर इसको रखेंगे तो 6 आएगा, इसको रखेंगे तो 36 आएगा, इसमें 36 36 यहाँ 226 आएगा, यानी n के मान रखने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यह लिख देंगे, यह कथन गलत है, गलत है, कभी शून्य होगा ही नहीं। इसमें आप सब लिख देंगे। देखिए क्या करना है, प्राकृतिक संख्या n दिया है, और दिया है सिर्फ 6 के पावर n, n बराबर 1 2 3 मान सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को n से हम दर्शाते हैं, n यहाँ लिख दिए, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो 1 2 3 रखेंगे तो नहीं आएगा 0, तो यह कथन गलत है, कभी ये शून्य नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा शून्य। ये बात है। हमारा 6वां सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि इतना इतना भाज्य संख्या है क्यों है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले के लिए देखते हैं, तो हम 13 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 7 गुणे 11 78, यानी 13 गुणे 78। तो एक बात जान लीजिए बाबू, जब किसी के दो गुणनखंड हो जाएं, जब एक से अधिक गुणनखंड हो जाए तो अब वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके देखिए दो गुणनखंड हैं, तो यह एक भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। बस दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आप देख रहे हैं कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो 5 कॉमन ले रहे हैं। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो 7 छक 42, इधर से गुणा करते हैं, 2 कम 2 2 3 6 जग 24, 24 छक्का 24 गुणे 6 6 84 2 6 144 गुणे 7 7 7 2 7 2 30 0 7 1008। तो यहाँ पर भी दी गई 5 गुणे 1008, यहाँ पे भी दो गुणनखंड बन गए, तो यह भी भाज्य संख्या है। ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इतना दिया था तो आपको कॉमन देखिए, आपको कॉमन देखना है क्या है, तो कॉमन ले लिए, फिर उसके बाद उसका गुणा भाग करके ऐसा होगा क्या। तो हेलो बच्चों, अब हमारा 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार, ऐसा। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, आप सब लिख लीजिएगा, मैं उसे लिख दे रहा हूँ 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट। आप सब स्टेप मार्किंग से कीजिएगा, वो सब लिखिएगा हिंदी। और क्या पूछ रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना होगा, भाज्य गुणनखंड निकालिए, एलसीएम निकालना है इसका। 18 कामा 12 का एलसीएम निकाल दो, आ जाएगा आंसर। निकालते हैं, सबसे पहले 18 का निकालते हैं। 18 2 9 3 3 3 1, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6
अब 12 का निकाल, 12 का निकालोगे तो 2, 6, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। तो अब देखिए इसमें से एक सेकंड 2, 9, 6, 2, 9, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 2। अब ये हो गया 3, 9, 9। अब देखिए इतना आ गया, मतलब मैं पूरा निकाल दिया। यहाँ से भी आप करें तो भी वही आंसर आता है, तो वही मैं किया हूँ। तो 3 में इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 3 का 9, दूनी 18, 36 बराबर 36। एलसीएम कितना आ गया 36। वही यही प्रारंभिक, यही आंसर हो जाएगा, यही प्रारंभिक समय भी हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए सोनिया का, उसके बाद इन दोनों कहीं भी देखिए मिले तो आपको एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम जिसे हम आबादी गुणनखंड भी कहते हैं, 36 में आ गया। आज के लिए इतना ही। आपका ये प्रश्नावली खत्म होता है। कल नए वीडियो में नए मजेदार तरीके से अगले प्रश्नावली के आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्यार दुलार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। अगर मैं उस काबिल हूँ तो अपना प्यार दुलार बनाए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।